पता है, हर बेटी की जिंदगी में ना पापा एक ऐसा इंसान होता है जिससे वो बेझिझक कोई भी सवाल कर लेती है, कोई भी बात कर लेती है। और पापा के पास ना मेरे हर उटपटांग सवाल का जवाब होता था। मैं सवाल भी बिना सर पैर वाले करती थी। जैसे, पापा, ये ट्रेन हमेशा सीधी ही क्यों चलती है? पापा, ये हवाई जहाज जब मेरे सर के ऊपर से जाता है तो मैं इसे दूर से बाय बाय करती हूँ। तो क्या हवाई जहाज भी मुझे देख अपना हाथ हिलाता होगा? पापा, मिट्टी खाने के बाद अगर हम तरबूज खा लें तो क्या पेट में तरबूज उगने लगेंगे? पापा सुनो भी। हाँ बोल। आसमान से जब कोई तारा टूटता है तो वो कहीं खो जाता है या बाकी बचे तारों के साथ छुपम छुपाई खेलने लगता है? छुपम छुपाई खेलता है। अच्छा, तो बाकी बचे तारे उसे ढूंढते होंगे ना? बिल्कुल ढूंढते हैं। अगर ढूंढते हैं तो ये 3 तारे सबने देखे होंगे जो हमेशा साथ रहते हैं, ये उन्हें क्यों नहीं ढूंढते? इनको तो कभी छुपम छुपाई खेलते नहीं देखा। अभी इनकी उम्र लंबी है। जैसे जैसे किसी तारे की उम्र घटती जाती है तो वो एक एक कर छुपता जाता है। फिर तो ये आसमान एक दिन खाली हो जाएगा, है ना? अब जैसे जैसे कोई तारा छुपता जाता है वैसे वैसे वहां रोज एक नया तारा आता है, और उस गायब हुए तारे का दुख बाकी बचे तारों को कम लगने लगता है, और ये आसमान हमेशा तारों से भरा रहता है। पापा ना उस वक्त कितनी गहरी बात कर रहे हैं ये उस वक्त में समझ नहीं पाई, पर अब सोचती हूँ कि पापा जाने अनजाने में कितने लाइफ लेसन सिखा गए। और वैसे भी बचपन में ना हम बहुत सी बातों पर तब तक यकीन नहीं करते जब तक वो हमारे साथ नहीं होती या आसपास नहीं होती। तो जब मैं 8th क्लास में थी तब स्कूल से घर आते ही पापा ने मुझे बताया कि बेटा, वो तुम्हारी पड़ोस वाली लीना दीदी है ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी डेथ हो गई है ट्रेन से टकराकर। अब उसके बाद के कुछ सेकंड्स में उन्हें सुन नहीं पाई। चुपचाप वहां से निकली, दूसरे कमरे में अपना बैग रखा और घंटों ये सोचती रही कि ये डेथ का आखिर मतलब क्या है, और इस दुनिया में नहीं रही तो अब वो कहां चली गई? क्या इस दुनिया के पार भी कोई दुनिया है? अब जहां सारे उटपटांग सवाल पापा से बेझिझक कर लेती थी, वहां उस दिन पापा की खामोशी देख मैं उनसे कुछ नहीं पूछ पाई। उस शाम इन सारे सवालों से मैं अकेले जूझती रही और अगली सुबह तक मैं सब भूल गई। अब ये बचपना भी कितना खूबसूरत होता है ना। किसी दोस्त से लड़ाई हुई हो या कोई चीज खो गई हो, माँ पापा ने फटकार लगाई हो या टीचर ने पिटाई की हो, सब कुछ हम कैसे पलों में भूल जाते हैं। इसीलिए मैं दिल से मानती हूँ कि अगर रिश्तों में भी दिमाग और दिल बच्चों जैसा हो ना, कोई भी रिश्ता कभी खराब ना हो। तो लीना दीदी के बात को हुए कुछ महीने ही हुए थे कि एक सुबह मुझे ये कहकर उठाया गया, पूजा उठ, पापा का ना एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? इस शब्द का मतलब तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी। ये तो मेरे साथ होता रहता था। अक्सर स्कूल से घर आते हुए मैं साइकिल से गिर जाया करती थी। कभी साइकिल का टायर किसी बाइक के टायर में उलझ जाता और मैं हल्की फुल्की खरोचों के साथ घर आ जाती थी। और पापा भी तो साइकिल से घर आते थे ना, यानी अब वो भी उन्हीं हल्की फुल्की खरोचों के साथ घर आने वाले हैं। मैं उठकर सीढ़ियों से नीचे आ ही रही थी कि माँ के चीखने की आवाज आई। पड़ोस के एक अंकल ने मुझे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, आपके पापा को पास के ही सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, अभी वो ठीक है, पर तुम ऐसा करो, कुछ देर अपनी मासी के घर जाकर बैठ जाओ।
उस दिन के बाद, गांव जाने के बाद, हर एक दिन शहर से आने वाली ट्रेन के समय पर मैं पापा का इंतजार किया करती थी। लगता था जैसे अब पापा आएंगे और कहेंगे, तुम बिना बताए यहाँ कैसे आ गए? फिर जब घर जाने का वक्त हुआ, स्कूल खुलने को हुए, तब घर जाते हुए लगा घर पर ही पापा मिलेंगे और हमसे शिकायतें करेंगे कि तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे। फिर जब ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब मन को ये कहकर समझाना शुरू किया कि शायद कुछ वक्त बाद पापा आएंगे और कहेंगे कि कंपनी वालों ने ना उन्हें कहीं दूर भेज दिया था और बताने का वक्त नहीं मिला। बस इसी तरह खुद को समझाती रही और वक्त गुजरता गया। कुछ सालों बाद तो पापा का सपने में आना भी बंद हो गया। धीरे धीरे जो घटनाएं मेरे साथ नहीं होती थी, मैं उनके मतलब भी समझने लगी और वो दुनिया से चले जाने वाले शब्द का मतलब भी समझ आने लगा। अब मैं समझ गई थी कि तारे की तरह जब किसी इंसान की उम्र पूरी हो जाती है, तो वो भी इस दुनिया के पार वाली दुनिया में कहीं जाकर छिप जाता है और उस दुनिया से कोई नया इंसान हमारी दुनिया में आता है जो हमारी दुखती रगों पर मलहम लगाता है। अब जब कभी कोई बड़ा सिर पर हाथ रख देता है, तो मैं उसमें पापा को खोज लेती हूँ। जब कोई बेटा कहकर पुकारता है, तो पापा का एक अंश उसमें देख लेती हूँ। जब कोई पापा जैसे डिंपल वाला चेहरा मुस्कुराता नजर आता है, तो उसे देख यूं ही मुस्कुरा देती हूँ। अब पापा हमारे बीच तो नहीं, पर पापा की सिखाई बहुत सी बातें हमारे साथ है। जैसे जब कोई बात होती और मैं कहती पापा शर्म आती है, पापा कहते थे बेटा शर्म सिर्फ गलत काम करते हुए आनी चाहिए, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना या जानबूझकर किसी का दिल दुखाना। ये खाने पीने और पहनने ओढ़ने में कैसी शर्म? पापा कहते थे कि अच्छी बातों को डायरी में उतार लेना चाहिए, लिखी हुई बातें अमर हो जाती हैं। तब से न केवल पापा की कही बातों को, बल्कि पापा को भी लिखना शुरू किया। और आज मेरी हर डायरी के किसी कविता या कहानी में पापा जिंदा है। पापा अब हम सबके बीच में है। पापा अब अमर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।